हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी में हम पढ़ रहे हैं टेक्सोनोमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं एम्ब्रियोलॉजी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं यूनिट थर्ड। और यूनिट थर्ड में हम पढ़ रहे हैं भाई कि परागण के बारे में अपना जो टॉपिक चल रहा है उसमें हम पढ़ रहे हैं कि भाई जो पादपों में जो पर परागण होता है उसकी विधियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो उसमें भी हम पढ़ रहे हैं भाई जैविक प्रकार का परागण, मतलब जैविक विधि के द्वारा होने वाला परागण। तो उसमें हमने बताया था भाई कीटों के द्वारा होता है, पक्षियों के द्वारा होता है, चमगादड़ के द्वारा होता है, घोंगे के द्वारा होता है। तो इसमें से हमने भाई पढ़ लिया है कीट परागण के बारे में पढ़ लिया है। दूसरा होता है भाई पक्षियों के द्वारा किस प्रकार से परागण होता है उसके बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया है। आज जो अपना टॉपिक है वो है चमगादड़ परागण, मतलब चमगादड़ के द्वारा होने वाला परागण। तो टॉपिक है अपना पर परागण की विधियां, जिसमें हम पढ़ रहे हैं जैविक विधियों के बारे में, जैविक विधि। और जैविक विधि में भी हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में भाई, चमगादड़ परागण। तो चमगादड़ परागण से नाम स्पष्ट हो गया कि भाई इसमें पादपों में जो परागण की जो क्रिया होती है किसके द्वारा होती है भाई, चमगादड़ के द्वारा होती है। तो हम यहाँ लिख देंगे भाई पादपों में चमगादड़ के द्वारा होने वाला परागण चमगादड़ परागण कहलाता है। चमगादड़ परागण कहलाता है। अब हम बात करेंगे भाई पादपों में जो चमगादड़ के द्वारा जो परागण होता है वो किस प्रकार से होता है। तो आपको एक बताई है कि भाई जो चमगादड़ होती है कैसी होती है, रात्रिचर होती है। रात्रिचर से मतलब कि भाई ये रात्रि में अपने भोजन के लिए कहाँ निकलती है, बाहर की तरफ निकलती है, मतलब रात के समय अपने भोजन को ग्रहण करती हैं। तो जो चमगादड़ होती है कैसी होती है भाई, रात्रिचर होती है, मतलब रात को अपना भोजन प्राप्त करती है। और प्राप्त किससे करेंगे भाई, पेड़ पौधों से ही करेंगी। तो कुछ पादपों की बात करें, कुछ पादपों के जो पुष्प होते हैं रात्रि में भी खिलते हैं, ठीक है भाई। तो रात्रि में खुलने वाले पादप की बात करें भाई, जैसे कचनार, बालम खीरा, इसके अलावा कल्पवृक्ष, ठीक है भाई। कचनार, बालम खीरा, कल्पवृक्ष और कदम्ब, ये जो पादप होते हैं इनके जो पुष्प होते हैं कैसे होते हैं, रात्रि के अंदर खिलते हैं। और इनके अंदर जो पुंकेसर की जो संख्या होती है वो भी अधिक पाई जाती है, मकरंद पाया जाता है। तो क्या करते हैं कि चमगादड़ जब रात्रि के समय भोजन के लिए बाहर निकलते हैं तो ये इन पुष्प जो होते हैं, मतलब इन जो पादपों के जो पुष्प होते हैं, हम कह सकते हैं कि भाई ऐसे पादप जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो वहाँ पर भोजन के लिए आते हैं। इनके पुष्पों पर ये मकरंद चूसते हैं, उनसे भोजन ग्रहण करते हैं, पुंकेसरों को खाते हैं। तो जैसे इनके पुष्प की बात करें तो ये कैसे होते हैं, संख्या में अधिक होते हैं और बड़े पुष्प होते हैं। तो जैसे ही चमगादड़ रात्रि के समय इनके ऊपर आकर बैठता है तो इनके पुंकेसर बड़े होते हैं और इनके जो परागण होते हैं कहाँ, चमगादड़ पर चिपक जाते हैं। तो एक पुष्प से इन्होंने क्या किया भाई, अपना भोजन ग्रहण किया, पुंकेसर खाए, मकरंद ग्रहण किया। उसके बाद ये यहाँ से उड़ते हैं और रात्रि के समय ही दूसरे पादप के पुष्प पर जाकर बैठते हैं, या दूसरे पुष्प पर जाकर बैठते हैं। तो इनके जो परागकण होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, मतलब स्थानांतरित हो जाते हैं। और इनमें परागकण की जो क्रिया होती है, जो परागण की जो क्रिया होती है वो संपन्न हो जाती है। तो चमगादड़ परागण में हम लिखेंगे कि भाई अनेक वृक्षों जैसे बात कर रहे थे भी कौन कौन से वृक्ष उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले, जैसे भी कदम्ब, कचनार, बालम खीरा, और इसके अलावा एक और था जैसे गोरख इमली। गोरख इमली को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम होता है कल्पवृक्ष, जिसका नाम क्या होता है, कल्पवृक्ष। आदि के पुष्पों में जो परागण की जो क्रिया होती है किसके कारण होती है,
चमगादड़ के कारण होती है कि पुष्पों में परागण क्रिया चमगादड़ के द्वारा संपन्न होती है। चमगादड़ के द्वारा संपन्न होती है। ये प्राणी निशाचर होते हैं, रात्रिचर होते हैं। मतलब चमगादड़ कैसी होती है? रात्रिचर होती है। ठीक है। उष्णकटिबंधीय वृक्ष में चमगादड़ द्वारा ही परागण होता है। चमगादड़ों के द्वारा ही परागण होता है। इन वृक्षों के पुष्प रात को भी खुले रहते हैं। रात को भी खुले रहते हैं। इनमें पुंकेसरों की संख्या भी क्या होती है? अधिक होती है। इनमें पुंकेसरों की संख्या भी अधिक रहती है। और इनका जो साइज होता है वो भी कैसा होता है भाई? बड़ा होता है। पुष्प आकार भी बड़ा होता है। चमगादड़ में एक खासियत और होती है कि भाई रात्रि में तेज उड़ान भरते हैं और लंबी उड़ान भरते हैं। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान लंबी उड़ान भरते हैं। तो जब एक पुष्प पर बैठते हैं तो वहाँ से परागण लेते हैं, और जब दूसरे पुष्प पर जाते हैं तो बैठते हैं तो परागणों का क्या होता है? स्थानांतरण कर देते हैं। तो इसमें हम नेक्स्ट लिखेंगे कि भाई चमगादड़ रात्रि को तेज गति से उड़ान भर के लंबी दूरी तय करने में सक्षम होते हैं। मतलब लंबी दूरी तय कर लेते हैं उड़ान से। अतः इनके द्वारा काफी दूर तक परागकणों का स्थानांतरण किया जा सकता है। परागकणों का स्थानांतरण किया जा सकता है। अब इनमें अनुकूलन भी पाया था कि भाई जिन पादपों में चमगादड़ के जो द्वारा परागण होता है उनमें जो मकरंद होता है क्या होता है? अधिक मात्रा में भी पाया जाता है, जिसके कारण आकर्षित होते हैं। तो जिन पुष्पों में चमगादड़ के द्वारा परागण होता है, चमगादड़ के द्वारा परागण होता है, उनमें स्रावित मकरंद की मात्रा परागण होता है उन पुष्पों में स्रावित मकरंद की मात्रा पक्षियों द्वारा परागित होने वाले पुष्पों की अपेक्षा
पुष्पों की अपेक्षा क्या होता है भाई, अधिक होती है। मतलब कि भाई जो पक्षियों के द्वारा जो परागण होता है उन पुष्पों के द्वारा होते हैं, तो उनसे अधिक जो मकरंद की मात्रा किन में होती है, जिनमें चमगादड़ के द्वारा परागण होता है, अधिक होती है। इसी प्रकार कचनार के पुष्पों के दलपुंज पर लटक कर भी जो कचनार के जो पुष्प होते हैं उनके जो दलपुंज होते हैं उस पर ये क्या करते हैं, जो चमगादड़ होती हैं लटक जाती हैं और उनके पुंकेसरों को खा जाती हैं, जिसके कारण परागकण उनमें चिपक जाते हैं और दूसरे पर जाते हैं तो इनका क्या होता है, स्थानांतरण कर देते हैं। तो इसी प्रकार कचनार के पुष्पों के दलपुंज पर लटक कर चमगादड़ इनके पुंकेसरों को खा जाते हैं, इनके पुंकेसरों को खा जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान उनके शरीर पर अनेक परागकण चिपक जाते हैं। तो इस प्रक्रिया के दौरान उनके शरीर पर अनेक परागकण चिपक जाते हैं। और जब चिपक जाते हैं तो वहां से दूसरे स्थान पर जाते हैं, दूसरे पुष्प पर बैठते हैं। तो जब क्या होता है कि जो दूसरे पुष्प की जो वर्तिकाग्र होती है वहां पर ये परागकण चले जाते हैं और इनमें जो परागण की जो क्रिया होती है संपन्न हो जाती है। तो इसके बाद ये परागकण चमगादड़ों के दूसरे पुष्प पर जाने से चमगादड़ों के दूसरे पुष्पों पर जाने से ये उनके वर्तिकाग्र पर लग जाते हैं या वर्तिकाग्र के संपर्क में आ जाते हैं, उनके वर्तिकाग्र के संपर्क में आ जाते हैं एवं परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। यहां तक क्लियर है। ये था अपना चमगादड़ परागण।